हैरानगी है, पुराना मत सनातन मत ਉਹਦੇ मूल ग्रंथ भी 4 ने जो 4 वेद कहलांदे ने। श्याम वेद युग रजस अथर्वण ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण। ऋग्वेद है, शाम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्वण वेद है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इस विषय ਨੂੰ अपने विचारां विच परोया है और 4 युगां दी बड़ी सोहनी व्याख्या जगत दे सामने रखी। 4 युग इन्हां नूं कई दृष्टिकोण दे नाल नापना तोलना पेगा। प्रथम समय विच 4 युग, दूसरा स्थान विच 4 युग, तीसरा मन दे मानसिक अवस्था दीयां 4 श्रेणियां जिन्हां नूं असीं 4 युग कह सकते हैं। प्रथम समय दे ऐसा मनिया गया है कि 1.5 लाख साल बाद युग बदल जाते हैं और पुराणिक ग्रंथां विच युगां दी बकायदा उम्र भी दसी गई है। इतने युगा बाद, इतने समय बाद युग बदल जाता है। युग दी तब्दीली समय ते खड़ी है और हर युग दा अवतार भी मनिया गया। दूसरा युग स्थान, तीसरा युग मानसिक अवस्था और ये तीनों पहलू मैं तुहाडे सामने उजागर करने लगा। प्रथम समय विच 4 युग इतिहास नूं वाचिए अज तो 5000 साल पहले श्री राम है सन और अज तो कोई 3500 साल पहले श्री कृष्ण है सन। अंदाजन 550 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज है सन। पर ये तिन्ने अवतार ते 5000 साल की अवधि विच ही हो जाते हैं। एक युग की लखां साल की उम्र कपोल कल्पना तो बिना और कुछ नहीं। क्यों? श्री राम नूं त्रेते युग का अवतार मनदे हैं कि 1500 साल बाद कृष्ण मौजूद सी। श्री कृष्ण नूं द्वापर युग का अवतार मनदे ने और 3000 साल बाद गुरु नानक प्रगट हो गए और धन गुरु नानक देव जी कल युग का अवतार मने जाते ने। एक सारे दे सारे 5000 साल हो गए। ऐसा अंदाजा है एक युग की उम्र समय विच नापीए तो 2500 साल के बाद हो नहीं सकती। कुल अवधि 2500 साल। युग की तब्दीली किस तरह होती है, किवें मन लिया जाए युग बदल गया। लखां साल पहले जो सूरज सी अज भी हुई। लखां साल पहले जो चंद्रमा सी अज भी हुई।
और इसे तरीके नाल धरती भी होई, तारे भी होई ने, सियारे भी होई ने, सागर भी होई है। और किसे हद तक कुछ थोड़ी नदियां दे रदल बदल तो बाद सारियां नदियां भी होई ने। पुराने तो पुराने इतिहास दे गंगा का जिक्र है, वग रही है अज भी। पुराने इतिहास दे जमुना का जिक्र है, नर्मदा का जिक्र वग रही ने अज भी। तो जमीन ओही है, दरिया ओही ने, ओही है, सूरज चंद तारे ओही ने। तो इत्थों गल स्पष्ट हो गई, युगां दी तब्दीली मनुख दी तब्दीली ते खड़ी है, ना कि सूरज दे बदलण ते, क्योंकि सूरज ते ओही है, चंद्रमा ते ओही है, सब कुछ ओही है। कि जब सब कुछ ओही है तो फिर ते कोई इक्को ही युग होना चाहिए? नहीं, युगां दी तब्दीली मनुख ते खड़ी है और युगां दी तब्दीली मनुखी सोच ते खड़ी है, विचारधारा ते खड़ी है। या इंज कह लो, युग एक विचार का ना है, एक मानसिक अवस्था का ना है। मनुख दे विचार दे बदलदियां संसार बदल जाता है, युग बदल जाता है। अंदाजन 2500 साल तो बाद जीवन शैली बदल जाती है, क्योंकि मनुख दे विचार बदल जाते ने। मनुख एक ऐसा प्राणी है, सब कुछ दे तब्दीली चाहता है। परिवारक ढांचे बदलते रहे ने, राजनीति बदलती रही है, धर्म दे साधन बदलते रहे ने, कर्मकांड बदलता रहा है। और इस सब कुछ दी तब्दीली विचार दी तब्दीली ते खड़ी है, और विचार दी तब्दीली नो ही युग दी तब्दीली मनदे ने। बहु गिणती दे जद मनुख दे विचार बदल जान, रहन सहन बदल जाए, खान पान बदल जाए, तो फिर युग बदल जाता है। धन गुरु रामदास जी महाराज युगां नूं अपनी बाणी विच जिस ढंग नाल दृश्यमान करते ने, वो इस तरह है। आसा महला चौथा, सतयुग सब संतोख शरीरा। सतयुगे सत संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गावे, परम सुख पावे। हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ। शोभा गुरुमुख होई। अंतर बाहर हर प्रभ एको। दूजा अवर न कोई। हर हर लेव हर नाम सखाई। हर दरगे पावे मान जियो। सतयुग सत संतोख शरीरा। पग चारे धर्म ध्यान जियो। धर्म तख्त ते बैठा सी, तख्त ते चार पैरों में। धर्म चल रहा सी चार पैरां दे आसरे ते। धन गुरु रामदास जी महाराज फरमांदे ने, सतयुग दे धर्म दे चारे पैर मौजूद सन। सतयुग सत संतोख शरीरा। मनुख दे शरीर दे अंदर संतोख सी, सत सी, उच्चा आचरण सी, परोपकारी बिरतियां सन और संतोख सी।
मन विच तन विच प्रभु दे गीत सन। संतोखी जिंदगी कल कलेश तो बची हुई सी, लिव प्रभु नाल जुड़ी हुई सी। इस तरह गुरु रामदास जी महाराज सतयुग दी व्याख्या करते ने। भौतिक उन्नति भी इतनी नहीं हुई सी, लिहाजा भौतिक रुचियां भी इतनियां उजागर नहीं हुई सी। मनुख अंतर्मुखी सन। शरीर दियां लोड़ां दी पूर्ति हो गई, उस विच संतुष्ट आनंदित सी। एक समय विच जी रहे मनुख सन और तर्ज जिंदगी सी प्राकृतिक जीवन सी, प्रकृति दे मुताबिक जी रहे सन। सहजे सहजे बदल गई जीवन शैली। जीवन शैली बदल दी है विचारां दी तब्दीली ना। धन गुरु रामदास जी महाराज इस तब्दीली नो इंज बयान करते हैं। योगां दी तब्दीली दा जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी कीता है। युगां दी तब्दीली नो भाई गुरदास भी बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते हैं। और युगां दी तब्दीली नु जिस ढंग नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दर्शाया पहले पातशाह दी वो विचारधारा भी आप जी के समक्ष भेंट कर रहे हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज आसा राग विच त्रेते युग दा नक्शा इस तरह खिंचते ने। त्रेता युग आया अंतरे जोर वधाया, जत संयम करम कमाए जियो। त्रेते विच अहंकार उत्पन्न होया और अहंकार दी पूर्ति लई हर मनुख जोरावर होण ते जोर लाण लग पिया। मैं जोरावर हो जावां, शक्तिशाली हो जावां, ताकतवर हो जावां। धार्मिक दुनिया जत सत ते संयम ते व्यर्थ दे कर्म कांड ते खड़ी हो गई। पग चौथा खिसकया त्रै पग टिकया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। प्रभुता चाहिए, शक्ति चाहिए तो विघन तो है गए ने, क्योंकि बहुगिणती दे जद मनुख नूं शक्ति चाहिए, जोरावर होना चाहता है तो अगे वधण लई कईयां नूं पछाड़ना पेगा ते कईयां नूं पछाड़ना पेगा तो कईयां नाल हिंसात्मक घटनावां भी घटणगियां तो फिर क्रोधित होना भी उन्हां दा लाजमी है, जिन्हां नूं धक्के मार के पिछे सुटिया गया होवेगा। तो त्रेते विच क्रोध दी अगन प्रज्वलित होई। मन हृदय क्रोध महाविसलोद, निरपधावे लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हौं में अहंकार वधाया। राजे छोटे छोटे रजवाड़े जागीरदार आपस विच लड़न मरण लग पे। मोह ममता भी वध गई, अहंकार भी वध गया, क्रोध भी वध गया। सतगुरुदेव जी महाराज अगां फरमान करते ने, हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, बिख गुरमुख हर नाम ले जाए जियो। तेता जुग आया अंतर जोर पाया, जत संयम करम कमाए जियो। त्रेते युग विच हर मनुख शक्तिशाली होना चाहता है। अहंकार दी जहर वध गई।
जिसनों दूर करने वास्ते, इस जहर नूं दूर करने वास्ते सिर्फ प्रभु दा नाम सी, पर इस तो ओले होके लोकी संजम ते जत रख के अपनी शक्ति वधा के दूजियां नूं पछाड़ना चाहते ने और स्वयं शक्तिशाली होना चाहते ने। इस तरह दियां मनोबिरतियां विच त्रेते युग दे जी रहे ने। दुआपुर अगर हुण जिस युग विच असीं जी रहे हैं, जिसनों कलयुग कहंदे ने, इत्थों गिणती करिए ते दुआपुर दूजा पुर, त्रेता तीजा पुर और सतयुग चौथा बन जाता है। और ये गिनती ठीक है, त्रेते तो मुराद तीजा, द्वापुर तो मुराद दूजा युग। कलयुग प्रथम मनिए तो सतयुग चौथा बन जाता है। सतयुग नो प्रथम मनिए तो कलयुग चौथा बन जाता है। पर जो प्रचलित गाथा है वो सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग इस तरह गिनती चल रही है। पर अखरी अर्थ करांगे त्रेते दे तो तीसरा युग, द्वापर दूजा युग, कलयुग ये पहला युग जिस विच असी जी रहे। ये पहला जो लंघ गया, दूजा जो उस तो भी पहले लंघ गया, तीजा और जो उस तो भी पहले सी चौथा। द्वापर, द्वापुर दी रूप रेखा धन गुरु रामदास जी महाराज इस तरह पेश कर देने। जुग द्वापुर आया भरम भरम आया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन तापे जग पुण्य आरंभे, अत क्रिया कर्म कमाए जियो। क्रिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिके टिकाए जियो। महाजग जोध बो कीने, महाजग जुध बो कीने, विचों में पचे पचाए जियो। दीन दयाल गुर साध मिलाया, मिल सतगुर मल ले जाए जियो। जुग द्वापुर आया भरम भरम आया, हर गोपी कान उपाय जियो। द्वापर युग दी रूप रेखा धन गुरु रामदास जी महाराज बयान करदे होया कहंदे ने, जगत भरम विच पै गया, बुलेखियां विच पै गया। गोपियां कान तरह तरह दियां रास लीला दे पसारियां विच पै गया। तप तापना आरंभ होई, कर्म कांड आरंभ होए और हंकार मनुख दा वधदा गया। समय दे गेड़ दे नाल नाल अहंकार इतना चरम सीमा ते पहुंचया, महाजग युद्ध बहु ने बड़े युद्ध होए। वाकई द्वापुर देखते महाभारत दे युद्ध नाल सारा भारत ही तबाह हो गया। चोटी दे सियाणे मनुख, चोटी दे दार्शनिक, चोटी दे विज्ञानक, चोटी दे धार्मिक पुरुष सब नष्ट हो गए। महाभारत दे युद्ध नाल भारत दी ते रीढ़ ही टुट गई और ऐसी रीढ़ टुटी काफी लंबे समय तक वाकई ये गतिमान नहीं हो सके। द्वापर युग दी व्याख्या धर्म गुरु रामदास जी महाराज इस तरह जो है बयान कर देने, बस
युद्ध ही युद्ध सन, हर पासे लड़ाई झगड़े ही सन। और जे किधरे लड़ाई झगड़े नहीं सन ते धर्म दे फोके कर्म कांड सन या यज्ञ ते हवन सन। इस तरह द्वापर युग दे धर्म दे सिर्फ दो पैर ही रह गए, दान रह गया और व्यर्थ दा कर्म कांड रह गया, जग रह गया। जग ते दान, इन्हां दो पैरां दे उत्ते धर्म टिक गया। संतोख ते सत्य, ये दो पैर उड़ गए। इस तरह धर्म दो पैरां ते टिकिया। समय दे गए नाल कलयुग आया और ये युगां दी व्याख्या समय के मुताबिक इस वक्त कीती जा रही है। फिर अस्थान दे, फिर मानसिक अवस्था दे, जिवें जिवें गुरबाणी ने खोलिया मैं संगत के श्रोतियां दे सामने रख रहे हैं। कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर सांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल जुग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुरु पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। एक पैर रह गया प्रभु दी कीर्ति, हरि दा जस गायन करना। इसते ही कल युग विच धर्म एक पैर दे टिक गया, बाकी ते सब कुछ उड़ पुड़ गया। कल युग दी व्याख्या द्वापर त्रेते ते सतयुग दी व्याख्या धन गुरु रामदास जी महाराज समय दे रूप रेखा दे नाप तोल के इस तरह जो है बयान करते ने और अपना फैसला इंज देंदे ने। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मोल गवाया। कल युग दे कोई भी बीज मनुख बीजे, जत दा सत दा कर्म दा और तरह तरह दे साधनावां दा, लेकिन नाम ना जपे। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। ऐसा मनुख ते सारा ही नफा ते मूल गवा बैठेगा, क्योंकि मूल ते गल सी प्रभु दा नाम उते जपना ही नहीं, और इस तरीके दे नाल व्यर्थ दे कर्मां विच फस के रह गया। धन गुरु रामदास जी महाराज ने समय दी रूप रेखा विच जो युगां दा चित्रण कीता वो इस तरह है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसनों अपने ढंग नाल बयान करते ने, और भगत रविदास जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने सतयुग सत त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। ठीक तिन्ने युग अपनी थां ते महान होवणगे, और मौजूदा एक कल युग इस देश ते उधार केवल प्रभु दे नाम ते जप ते खड़ा है। कल केवल नाम आधार। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह प्रमाण करते ने, सतयुग त्रेता द्वापर भणिए, कल युग
उत्तम जुगा माए, ये सब तो श्रेष्ठ युग है, उत्तम युग है, महान युग है। किस पक्ष तो महान युग है, क्योंकि जगत देश ते प्रचलित यही कुछ है कि ये युग निखिद है, ये युग माड़ा युग है, ये युग सब तो निचले दर्जे दा युग है। जबकि धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने सतयुग त्रेता द्वापर भणिए कल युग उत्तम युगा माहे। ये उत्तम युग है, ये श्रेष्ठ युग है, ये महान युग है। आखिर किस पक्षों ये लंबी चौड़ी विचारधारा धन गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल बयान करते हैं। समय, आस्थान ते मानसिक अवस्था विच चार युगां दी जो व्याख्या है धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने ढंग नाल फरमान करते ने। प्रथम समय विच जो रूप रेखा है, लंबे चौड़े शब्द विचों कुछ पंक्तियां मैं आप जी दे सामने रखा जो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मारू राग विच उच्चारण कीतियां ने। सतयुग सत संतोख शरीरा, सत सत वर्ते गहर गंभीरा, सतयुग साच कहे सब कोई, सच वर्ते साचा सोई। झूठ बोलना सतयुग दे मनुख नूं आउंदा ही नहीं सी।